वेलकम टू बंसल एकेडमी। आई एम रोशनी गौतम और इस क्लास में हम बात करेंगे DSSB PGT इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग सिलेबस। तो आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है एंड PGT इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हैं। तो A to Z मैं आपको डिस्कस करूंगी कि आपका कैसे अप्रोच होना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस किस चीज़ को फॉलो करें और सिलेबस क्या है। ओके, सिलेबस हम डिस्कस करेंगे जो कि DSSB के द्वारा मेंशन किया गया है और वही नहीं पढ़ना है। अगर सिर्फ वो आप अप्रोच कर रहे हैं और वही पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत बिग मिस्टेक कर रहे हैं स्टूडेंट। ब्रॉड आपका होना चाहिए, आप ब्रॉड एरिया को कवर करेंगे क्योंकि PYQs देखें तो सिलेबस जो सिलेबस मेंशन है वो नहीं है, उससे ज़्यादा बहुत काफ़ी चीज़ जो है वो एग्जामिनर के द्वारा DSSB के द्वारा पूछा जाता है। तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इनके द्वारा जो सिलेबस मेंशन है वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कौन कौन से एरिया और भी आप कवर कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगी कि कौन से बुक्स को फॉलो करें। और आप सभी को ये एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप PGT मतलब DSSB PGT इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हैं तो बंसल एकेडमी के द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है। पूरी आपको प्रॉपर कोर्स होगा जहां पर वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, A to Z गाइडेंस होगा ताकि आप इजीली PGT इकोनॉमिक्स को क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जा सकते हैं और कॉल भी पर्टिकुलर नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिलेबस मेंशन है। तो अगर हम वेबसाइट पे जाए, ओके, DSSB वेबसाइट पे जाए तो आपको इकोनॉमिक्स का ऐसे सिलेबस होगा, आपने डाउनलोड करना है और इस प्रकार से देखा जाता है। तो बहुत ब्लर सा है तो कोई बात नहीं, इसको हम PPT के थ्रू डिकोड करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। राइट, ये है। तो सिलेबस ऑफ PGT इकोनॉमिक्स क्या रहने वाला है, तो देखिए, तो इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में बोला गया है और पार्ट B में इंडियन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डेवलपमेंट के बारे में बोला गया है। बट आपने कौन कौन से यूनिट को कवर करना है ये प्रॉपर इन्होंने नहीं दिया है कि हाँ ये यूनिट करना है, बट नॉर्मल सा इन्होंने दे दिया है। तो अगर हम सिलेबस को देखें तो इन सब यूनिट से बनते हैं सिलेबस। ओके, तो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने कवर करना है, मैक्रो करना है, स्टैटिस्टिक्स करना है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करनी है, पब्लिक फाइनेंस करना है, मनी एंड बैंकिंग करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है और इंडियन इकोनॉमी। और ये ब्रॉड में करके जाएंगे, नैरो नहीं करके जाएंगे। अगर ब्रॉड में करके जाते हैं तो आपके क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा दे आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। तो ये सजेशन या ये गांठ बांध ले कि अगर आपने तैयारी करना है तो आपका अप्रोच ब्रॉड होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए। जो सिलेबस में मेंशन है सिर्फ वही पढ़ के जा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, तो आपका अप्रोच ब्रॉड होना चाहिए, ये बात है। तो माइक्रो इकोनॉमी में क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें माइक्रो इकोनॉमी में तो आपने डिमांड पढ़ना है। ओके, डिमांड के रिगार्डिंग टाइप ऑफ डिमांड क्या होता है, सप्लाई देखना है और फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन भी पता होना चाहिए। ओके, ये है। प्लस आप कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, ये सब है और ये सब भी मेंशन किया गया है। ओके, तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड ये यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक इन्होंने लिखा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मीन्स यहाँ पर यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व। ओके, डिमांड, मार्केट डिमांड के बारे में और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब उल्टा सीधा इन्होंने दिया है। तो पहले आपको डिमांड पता होना चाहिए, डिमांड के बाद हम यूटिलिटी पढ़ते हैं, यूटिलिटी के बाद हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी आप सभी अच्छे से करेंगे। और प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स हैं, तो ये सब हमारा कंज्यूमर बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इन्होंने दिया है प्रॉपर। जो अगर UGC की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रॉपर ये करते हैं, तो यही इन्होंने दिया है। माइक्रो में नेक्स्ट जो हमारा पार्ट हो जाता है वो प्रोड्यूसर। अब तक हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन देखते हैं। अब प्रोड्यूसर में चले जाएंगे तो प्रोड्यूसर बिहेवियर और उसके साथ सप्लाई हो जाता है। ओके, ये है।
कॉस्ट हम देखेंगे, वहाँ हमने प्राइस देखा था। तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शंस क्या होते हैं, मीन्स प्रोडक्शंस, पूरी प्रोडक्शन आप देखेंगे, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, प्रॉपर। फिर हम कॉस्ट में, तो इन्होंने प्रॉपर मेंशन नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए शॉर्ट रन हो गया, लॉन्ग रन हो गया, A to Z आपने पढ़ेंगे। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी यहाँ पर पढ़ेंगे, कॉप्ड ग्लास क्या हो गया, ओके, CES प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं दिया सिलेबस में, ओके, बट आपको पता होना चाहिए और पढ़ के जाएंगे आप। प्लस कॉस्ट देखें तो कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, रिटर्न टू फैक्टर यहाँ पर दे दिया इन्होंने। सप्लाई, मार्केट सप्लाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई के रिगार्डिंग। तो जैसे आप डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओके, ये है ये वाला। फिर मूवमेंट क्या होता है और शिफ्टिंग क्या होता है, वैसे ही डिमांड में पढ़ते हैं, मूवमेंट क्या होता है, शिफ्टिंग, किस वजह से डिमांड कर्व मूव होता है और किस वजह से डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होती है, ये हम पढ़ते हैं, ओके, ये है। कंपोनेंट्स देख लेंगे और वेलफेयर इकोनॉमिक्स यहीं पर दे दिया है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ओके, ये हम लास्ट में पढ़ते हैं। तो वेलफेयर, जिसमें प्रेटो हम पढ़ते हैं, प्रेटो ही दिया है इन्होंने, लेकिन आप और भी बहुत सारे जो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है, उसको बारे में पता होना चाहिए, ओके, ये है। फिर कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस आपने पढ़ना है, ओके, और इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी कर लेना, आपने इंटीग्रेशन कर लेना, ओके, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी करके जाएंगे, ताकि अगर मैथमेटिकल दिया कहीं नहीं है, अगर आप सिलेबस पूरा देखेंगे तो मैथ्स का जिक्र भी नहीं किया गया, बट भी आप करके जाएंगे फॉर द सेफर साइड, ओके, ये है। क्योंकि अभी आया है नोटिफिकेशन, पता नहीं अब कब आए, तो अपनी साइड से प्रॉपर तैयारी करके आप जाएंगे, ओके। तो कोई भी चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं तो उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी पढ़ के जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो कुछ हद, मतलब कुछ हद तक आप करके जाएंगे। फिर हमारा जो थर्ड पार्ट आ जाता है, दैट इज मार्केट आ जाता है। तो टाइप ऑफ मार्केट, सारे मार्केट आप करके जाएंगे। तो मीनिंग क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, इम्परफेक्ट में, और इफेक्ट कैसे करती हैं डिमांड एंड सप्लाई। ओलिगोपॉली के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो आप ओलिगोपॉली के बारे में सिर्फ नॉलेज लेके जाएंगे, मॉडल छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ओलिगोपॉली क्या होता है वो आप देख के जाइएगा, मॉडल्स रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन वेलफेयर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ना है, प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करके जाना है, और भी आपको पता होना चाहिए कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स और कौन कौन से, राइट, ये। तो हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्होंने बोला है सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होते हैं, मतलब पहला चैप्टर इन्होंने बोला ये पढ़ के जाना है, ओके। सेंट्रल, व्हाट, हाउ और हुम टू प्रोड्यूस, ओके, ये होता है। फिर हम नेशनल इनकम देखेंगे, नेशनल इनकम बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि 12th में, 11th-12th में आपको यही पढ़ाना है, नेशनल इनकम कराना, तो इसको डेप्थ प्लस इसको आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए, सॉल्व भी दे देते हैं, ओके। तो सॉल्व करना भी आना चाहिए, जैसे कि आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, प्लस प्राइवेट इनकम, ओके, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सब आपको पता होना चाहिए, प्लस उसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। ये रहा डिस्पोजेबल इनकम, रिलेटिव इनकम, पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, A to Z पता होना चाहिए, और ये टिप्स पे होना चाहिए। नेशनल इनकम में आप एक चीज़ भी छोड़ के मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर रियल और अगर नॉमिनल की बात करें तो इन्होंने नहीं दिया है, बट आपने पढ़ के जाना, ओके। और मेजरमेंट, मेजरमेंट्स बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, तो मेजरमेंट्स को न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके जाएंगे आप, राइट, ये। फिर हम क्लासिकल और केन्जियम में देखेंगे, जिसका टॉपिक होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड, अभी हम डिमांड के बारे में देखें, तो अब एग्रीगेट, क्योंकि मैक्रो पढ़ रहे हैं, सप्लाई क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ओके, ये भी बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। एपीसी क्या होता है, एमपी एपीएस क्या होता है, ओके, प्रॉपर आपने देखना है ये,
ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर भी देख के जाइएगा प्रॉब्लम, और ये सॉल्व करना भी आना चाहिए मैथमेटिकल। कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको मैथमेटिकली न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके जाएंगे। ओके, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, नेशनल इनकम कहाँ डिटरमाइंड होता है, ये सब प्रॉब्लम, एक्सेस, डेफिसिट, डिमांड, ये होता है। कैसे करेक्ट करते हैं डिमांड एक्सेस, ये होता है। तो यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट ये यह इतना ही मेंशन है, अब देखोगे स्टूडेंट सिर्फ इतना मेंशन है, बट क्लासिकल केन्जियन के बारे में आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। ये चलिए, फिर इन्होंने मनी एंड बैंकिंग के रिगार्डिंग बोला है। मनी एंड बैंकिंग मतलब मनी का इवेल्युएशन, मतलब मनी एंड बैंकिंग भी सिलेबस होता है 11th-12th में, तो सिलेबस आप मनी एंड बैंकिंग इन्होंने दे दिया है ऐसे पढ़ के। तो मनी सेंट्रल बैंक क्या होता है, मीन्स आपको पूरी बैंकिंग स्ट्रक्चर, इंडिया की बैंकिंग स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई। कमर्शियल बैंक हो गए, रिसेंट सिग्निफिकेंट क्या हुए, रिफॉर्म्स क्या है, इश्यूज क्या है, और इसमें टर्मिनोलॉजी भी करके जाएंगे बैंकिंग की। ओके, फंक्शंस करके जाएंगे प्रॉपर मनी एंड बैंकिंग। इसी में फाइनेंस इन्होंने बाद में लिखा है, बट यहीं पर आप फाइनेंशियल मार्केट भी करके जाएंगे। ओके, फाइनेंशियल मार्केट भी करके जाएंगे। टाइप्स क्या होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंस्ट्रूमेंट भी टच करके जाएंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कैपिटल के मार्केट के होते हैं। और फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट भी इन्होंने दिया है, जैसे बीएससी और एनएससी क्या होता है, इन सबको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं। सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको, राइट। ये अब इन्होंने अगर हम देखें तो 11th-12th में गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, मतलब अगर हम इसको अपने सिलेबस में प्रॉपर सिलेबस में देखें तो ये पब्लिक इकोनॉमिक्स है या पब्लिक फाइनेंस। ओके, ये तो पब्लिक फाइनेंस में मतलब गवर्नमेंट बजट पता होना चाहिए। बजट हो गया, सर्वे हो गया, बजट, करंट बजट भी आप प्रॉपर पढ़ के जाएंगे कि क्या क्या है। ओके, प्लस आपने क्या करना है, इसके जितने भी रेवेन्यू है, कैपिटल है, और न्यूमेरिकली भी सॉल्व करना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल, डेफिसिट से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, मोनेटाइज डेफिसिट है, इफेक्टिव डेफिसिट है, ये सब पता होना चाहिए। ओके, ये इन्होंने लिखा हुआ है। और रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, डेट भी यहाँ पर आप करके जाएंगे। मतलब कि इन्होंने सिर्फ 11th-12th का सिलेबस दिया है, बट आपका मास्टर लेवल, आपको क्योंकि एलिजिबिलिटी मास्टर लेवल है, ओके, तो आपको मास्टर लेवल की तैयारी करके जाना है, सिर्फ 11th-12th को टच करके नहीं जाना है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो में भी आ जाता है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, टू टाइप्स, करंट क्या होता है, कैपिटल क्या होते हैं, क्या क्या फीचर करंट्स के होते हैं, क्या क्या फीचर कैपिटल के होते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, अप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। करेक्ट कैसे करते हैं, अभी क्या चल रहा है, फिक्स चल रहा है एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल चल रहा है। प्लस टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट भी करके जाएंगे, जहाँ पर स्पॉट रेट होता है, फॉरवर्ड रेट होता है, हेजिंग होते हैं, ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए। अपनी तैयारी ब्रॉड करके जाएंगे, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी इन्होंने दिया है, बट इन्होंने सिर्फ थ्योरीज लिख दी है कि हाँ आपने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल करना है। थ्योरीज में क्या है, तो आपको सारी थ्योरीज पता होना चाहिए, स्टार्टिंग से एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्सर ओलियन, हेबरलर, इन सब की थ्योरीज करेंगे। और अगर आपके पास और भी टाइम है तो और भी थ्योरीज आप कर लें, ठीक, ये ताकि आप अपनी एंड से कुछ छोड़ के ना जाए। फिर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, मतलब ट्विन सिस्टर के बारे में पढ़ के जाना है। डब्ल्यूटीओ, गेट डब्ल्यूटीओ के बारे में पता होना चाहिए। अब यहीं पर इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट, डिवेंचर क्या होता है, ओके, शेयर्स क्या होते हैं, सेबी, क्योंकि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड प्लस आपके अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो आरबीआई करता है। और वेरियस बीएससी एनएससी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है सेंसेक्स, क्या होता है निफ्टी, क्या होता है, कौन इसको करता है, तो ये है। तो पार्ट ए में ये सब मेंशन है और इसको भी आपने अच्छे से करके जाना है। फिर हम सेकंड पार्ट में इन्होंने स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के बारे में बोला है कि ये
तो स्टैटिस्टिक्स वही डाटा के बारे में पता होना चाहिए, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, ओके ये सारे आपको पता होना चाहिए। ये है मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। फिर हम मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, आपको हार्मोनिक मीन, ए टू जेड पता होना चाहिए, जिसको सेंट्रल टेंडेंसी बोला है। तो चाहे अर्थमेटिक हो, चाहे आपका पोजिशनल हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है, हार्मोनिक मीन भी लिखा है। फिर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन सारे करके जाएंगे, चाहे वो कोटाइल हो, ओके कोटाइल हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, आपको प्रॉपर मतलब 5 टाइप ऑफ डिस्पर्जन्स होते हैं, ये सब आपने करना है। कोरिलेशन लिखा हुआ है बट रिग्रेशन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो रिग्रेशन भी आपने करके जाना है। रिग्रेशन लिखा नहीं है लेकिन रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो रिग्रेशन भी आप करेंगे। कोरिलेशन में प्रॉपर दिया हुआ है कि कोरिलेशन कार्ल पियर्सन मेथड से कैसे करेंगे, स्पेयरमैन से कैसे करेंगे, ये है। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज लिखा हुआ है तो टाइम सीरीज आप अच्छे से करके जाएंगे, जितने भी कैलकुलेशन होता है जैसे करते हुए है। फिर इंडेक्स नंबर भी लिखा हुआ है तो इंडेक्स नंबर भी करेंगे, तो मतलब रिग्रेशन नहीं लिखा हुआ है। बट यहाँ पर आप जो टेस्टिंग है वो छोड़ के जा सकते हैं, टेस्टिंग जो एफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, पूछ भी सकता है एग्जामिनर, ओके। टेस्टिंग अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो रिग्रेशन तो आप मेरे सजेशन से करके जाए, टेस्टिंग भी करके जा सकते हैं कि टी टेस्ट मतलब ऊपर ऊपर से टेस्टिंग क्या होता है, ओके। फिर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस की बात करें, फिर इंडियन इकोनॉमी में एंटर कर देते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है, 5 ईयर प्लान था हमारा, फिर अब नीति आयोग के बारे में आप देख के जाएंगे। और प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, तो मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो आप प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, जो मेरी सजेशन होगी यही होगी। प्लानिंग में 5 ईयर प्लान था पहले, अब नीति आयोग हो गया है प्रॉपर, ये आपको करके जाना है। प्लस पॉवर्टी के बारे में पढ़ के जाएंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ के जाएंगे आप, अनएम्प्लॉयमेंट के पढ़ के जाएंगे आप। प्लस फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ईच एंड एवरीथिंग, एंड इंडस्ट्रीज में ईच एंड एवरीथिंग आप करके जाएंगे अपनी एंड से, ठीक है ये। और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म सिर्फ 1991 रिफॉर्म लिखा हुआ है, सिर्फ 91 नहीं पढ़ना है, इससे पहले जितने भी रिफॉर्म्स आए उसके की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, एंड 1991 के रिफॉर्म्स आपको पता ही है। तो अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से बिफोर ब्रिटिश हमारा इकोनॉमी सिस्टम क्या था और आफ्टर कैसा सिस्टम था, ये सब आपने करके जाना है। तो सिर्फ 1991 लिखा हुआ है डजंट मीन सिर्फ 1990 हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ के जा रहे हैं, नो। इससे पहले जितने भी रिफॉर्म्स आए या ब्रिटिशर से पहले हमारी इकोनॉमी सिस्टम कैसा था, ईच एंड एवरीथिंग करके जाएंगे, ठीक है। तो ये लीजिए पॉवर्टी तो लिखा हुआ है, पॉवर्टी एलिवेशन जितनी भी कमेटीज है, ओके अलगा कमेटी या बिफोर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी बात करे, कौन लेके पहले बात किया है पॉवर्टी के बारे में, ये सब पता है। सारी कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, और अभी की बात करें तो नीति आयोग काम करते हैं, ओके। फिर जितने भी स्कीम्स हैं रिगार्डिंग पॉवर्टी एलिवेशन की सरकार क्या क्या कर रही है पॉवर्टी गरीबी हटाने के लिए, तो स्कीम्स आपको पता होना चाहिए, ये सब आप करके जाएंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये इंडियन इकोनॉमी मतलब कि 4 बुक्स आपने फॉलो करना है, 4 बुक्स मीन्स मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, ये तो करना है, मतलब जो 12th में 11 12th में होता है प्रॉपर आप पहले कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास वक्त मिलता है तो उससे ज़्यादा आप करके जाएंगे, पहले आप स्टार्टिंग में यही करके जाएंगे, लास्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल एसडीजीज गोल 17 के 17 गोल्स आपको याद करके जाना है प्रॉपर, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है, राइट ये है। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो कि इनका फेवरेट है, और नॉर्मली अगर 11 12th में देखेंगे तो भी सवाल इससे बहुत आता है। तो आपको डेवलपमेंट कंपैरिजन करना है, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डेवलपमेंट कंपैरिजन करना है। तो इसमें से पूछ लिया जाता है कि किसका 5 ईयर प्लान पहले बना, प्लानिंग किसने बनाया, ये सब पूछ लिया जाता है। तो ये तो फेवरेट है, इससे भी पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आपने करके जाना है कि कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन नेबरिंग कंट्रीज, ओके ये है। तो आपने ये सिलेबस इन्होंने मतलब अगर हम देखें तो 11 12th में जो 4 बुक्स होते हैं हमारे, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो, मतलब पहले आपने वो कवर करना है। इंडियन इकोनॉमी मतलब एनसीईआरटी आपने प्रॉपर कवर करना है, ओके। अगर हम देखें तो एनसीईआरटी आपने प्रॉपर 11 12th का कवर करना है।
जो कि आप टी आर जैन जो है वो कवर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन है, बहुत बेसिक से लिखा हुआ है, एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। एंड बाद में उसके बाद आपने वो चीज़ कर लिया है तो आप और भी ज़्यादा करके जाएंगे स्टूडेंट, मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी कंसेप्ट है अगर उसका न्यूमेरिकली एप्लीकेशन है तो न्यूमेरिकली एप्लीकेशन भी करके जाएंगे, दैट इज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं लिखा हुआ है कहीं, फिर भी आ सकता है, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स से भी सवाल पूछा गया है और कहीं दूर दूर तक इकोनोमेट्रिक्स का जिक्र नहीं किया गया है। ओके, तो क्वेश्चंस देखोगे तो पूछे, आपको एडवांस इकोनोमेट्रिक्स नहीं करना, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए जो एजम्पशंस हैं और कौन कौन सी टेस्ट होती हैं। अगर प्रॉब्लम आ जाती है मॉडल में तो कौन कौन से टेस्ट होता है, तो अगर आप बेसिक भी करके जाते हैं तो सेफर साइड होंगे। ओके, ये है। तो पहले मेरी मानेंगे तो पहले आप 4 बुक्स कवर करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी का है, एंड देन फिर और भी करेंगे। डेवलपमेंट थ्योरीज को कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है, डेवलपमेंट थ्योरीज भी पूछा जा सकता है, बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ हो गया, ओके, नक्शे की थ्योरी है, ये सब भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अपनी ओर से अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, यही मैं बोलूँगी। कैसे करना है, आपने पहले बेसिक एनसीईआरटी पढ़ेंगे, चारों बुक्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस में जाएंगे क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री, ओके, ये है। फिर आपने सिलेबस पहले अपना जो बेसिक सिलेबस है वो करिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे एग्जाम आया उससे पहले आप पढ़ के जा रहे हैं। सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज भी हमारे द्वारा आपको मिल जाएगा। और जो भी सेट के हैं, यूजीसी नेट के हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सेट मतलब स्टेट लेवल सेट हो या हमारा यूजीसी हो, उन सारे के क्वेश्चन करके जाएंगे। जब आप प्रॉपर मतलब अम्ब्रेला तैयारी करके जाएंगे, अम्ब्रेला कवर करेंगे, तो आप नैरो जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको तो इजीली कर लेंगे। और ये मत सोचिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ब्रॉड और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये याद करके जाइएगा। ओके, ये है। तो रिवाइज, उसको रेगुलर रिवाइज करना है, डायग्राम, मैथ्स और टॉपिक को बार बार रिपीट करना है ताकि आप क्लियर हो। अगर क्रोनोलॉजी पर आ जाए तो ये भी है। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है कि प्रॉपर, क्योंकि टाइम है बिल्कुल क्लोज हो जाता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट DSSB में प्रॉपर आना चाहिए। अपडेटेड रहेंगे जो भी करंट अफेयर है और अपने आप का भी ख्याल रखेंगे, एंग्जाइटी नहीं होंगे, ऑल इज वेल बोलेंगे, जो भी होगा सही होगा, बस आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की होनी चाहिए। ओके, तो यही था स्टूडेंट जो DSSB के द्वारा बोला गया है, प्लस मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ प्लस जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, लो लेवल की नहीं करेंगे कि सिर्फ 11-12 का हम करके चले गए, मान लो CUET उसका करके चले गए, नो। तो CUET का अगर UG का आता है, PG का आता है, उसके भी सिलेबस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उनके भी अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने DSSB के बारे में बात करी, सिलेबस, इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आपके द्वारा हमारे द्वारा बंसल एकेडमी के द्वारा आपके लिए लाया जाएगा। कोर्सेज अवेलेबल है, आप कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, प्लस आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन हो तो मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, थैंक यू।